Guys, welcome back to our YouTube channel for learning with Shweta. So this is me Shweta Yadav, and in this part we are going to study about nutrition in human beings. Okay, so yeah, we have to this is very interesting topic. तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि human beings के अंदर nutrition कैसे होता है. Okay, so yeah, let's start. The alimentary canal, and yes, in this video I am going to show you all 3D animation. तो आप लोग को अगर वो 3D एनिमेशन देखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3D एनिमेशन लास्ट में है. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ओके, तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो आपका क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है. वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहाँ पे एंड होता है, एनस पे. ठीक है, we can see that the tube has different parts, और इस ट्यूब के पास बहुत सारे different parts हैं. ओके, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं वो अलग अलग रीजन्स अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट इंटर्स आवर बॉडी. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जब हम हमारे अंदर बॉडी के अंदर जब वो फूड एंटर कर जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है. वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर. तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो या first of all, this figure, this diagram is very important. ये जो आपका डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और इसकी हर एक लेबलिंग आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है दैट 5 मार्क से पूछ देगा व्हाट लाइक डिफाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. Eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. हम जो भी मतलब डिफरेंट काइंड के फूड खाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो ट्रैक होता है वो अंदर जाने का जो ट्रैक होता है वो सेम होता है. हम छोटे पार्टिकल्स भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका जाने का, हमारे पेट के अंदर जाने का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है. इसलिए इसका मतलब ये है कि वो जो फूड हमने खाया है उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब उसे छोटा बनाना पड़ेगा ताकि वो सेम तरीके का हो जाए, सेम टेक्सचर का हो जाए और वो आराम से हमारे ईसोफेगस के द्वारा हमारे पेट के अंदर चला जाए. ओके, सो दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ. और ये कैसे होता है, हम उसे जब अपने टीथ के द्वारा क्रश करते हैं तब. Since the lining of the canal is so soft, the food is also wetted to make its passage smooth. क्योंकि जो लाइनिंग होती है हमारी लाइनिंग होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है. ठीक है, इसीलिए उस फूड जो हम लेते हैं, माउथ की लाइनिंग सॉफ्ट होती है, हमारे ईसोफेगस की लाइनिंग सॉफ्ट होती है. ये जो लाइनिंग्स हमारी होती हैं पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनल की, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं. इसीलिए हम जो फूड लेते हैं उसको पहले किससे वेट किया जाता है, सलाइवा से. ठीक है, ताकि वो आसान तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रैवल कर सके. व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं तो हम जानते हैं हमारा माउथ जो है वाटर मतलब पानी आता है हमारे मुंह में. एंड दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स. तो जो ये हमारे अंदर जो मुंह के अंदर पानी आता है ना, वो सिर्फ एक फ्लूइड नहीं है. ठीक है, वो क्या होता है, सलाइवा होता है. ठीक है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं. ठीक, तो वो पानी के साथ साथ उसके अंदर सलाइवा होता है. ठीक है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. एक और एक्सपेक्ट होता है क्योंकि हम फूड जो होता है कार्बन के फॉर्म में लेते हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक, एंड इफ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. और अगर हम इसे अपने एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे तोड़ना होगा और उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा. ओके, सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. और ये किसके द्वारा होता है,
हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर का हमारा जो फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमारा जो फूड है आसानी से हमें अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और इन एंजाइम्स के हम नेम भी पता करेंगे अभी। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। तो पहला हमारा जो नेम है एंजाइम का वो क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, वो हमारे सलाइवा में होता है। तो आपको ये नेम याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में अगर ये नेम लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, ठीक है। तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा के अंदर एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि क्या करता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स आपका स्टार्च होता है उसे किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में, जो कि सिंपलर होता है, ठीक है। एंड द फूड इज मिक्सड थोरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ बाय च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और वो जो फूड हम लेते हैं वो अच्छे से थोरोली मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है किसके साथ, सलाइवा के साथ, और पूरे मुंह के अंदर वो घूमता है, और किसके हेल्प से, हमारे टंग के हेल्प से, ठीक है। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो फूड हम लेते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्टिव ट्यूब के मतलब अलोंग हमारा जितना भी डाइजेशन का एरिया होता है उसमें उसको अच्छी तरीके से ट्रैवल करना चाहिए, ताकि ये जो है इसकी प्रोसेसिंग हर एक पार्ट तक हो सके, ठीक है। एंड द लाइनिंग ऑफ कैनाल मतलब हर एक पार्ट को आपका फूड जो है वो मिल सके। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग होती है, ठीक है, वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक, उनको उस कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे अगर आपका ईसोफेगस है तो पहले वो आपका जैसे कि क्लोज होगा, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, फिर ओपन होगा, ताकि हमारा जो फूड है वो आपका अच्छे से मतलब कि आपका मुंह से ट्रैवल करके आपके ईसोफेगस से ट्रैवल करके आपके स्टमक तक पहुंच सके, ठीक। एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, और ये पूरे आपके गट के अलोंग ये मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन फ्रॉम द स्टमक इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। तो माउथ से हमारा जो फूड है कहाँ आता है, हमारे स्टमक में, किसके हेल्प से, फूड पाइप के हेल्प से, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड और लार्ज ऑर्गन होता है, और वो एक्सपेंड मतलब वो बढ़ जाता है जब उसके अंदर क्या आता है, फूड आता है, ठीक। एंड द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जो उसकी वॉल्स होती हैं, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, वो फूड को किसके साथ मिक्स करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, क्योंकि हमको जो पता है जो हमारा फूड हमने खाया है वो फूड आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स लगेंगे, और वो एंजाइम्स हमारे स्टमक में होते हैं और उसके साथ थॉरली मिक्स होते हैं, ठीक है। एंड these digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach। और हमारे वॉल में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं कि हमें एंजाइम्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक। जितने भी एंजाइम्स हमारे डाइजेशन के लिए नीडेड है वो ये ग्लैंड्स प्रोवाइड करती हैं। एंड दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये पहले हम देखते हैं ये क्या क्या ये प्रोड्यूस करती हैं। तो ये प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है आपका पेप्सिन, जो किसको डाइजेस्ट करता है, आपके प्रोटीन को और म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक एसिडिक मीडियम बनाता है, ताकि जो आपका पेप्सिन है जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आपका जो प्रोटीन को
डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि ये जो पेप्सिन होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो वो आपका प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं करेगा स्टमक के अंदर। इसीलिए जो आपका स्टमक होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। And the mucus product, what other function do you think is served by the acid? तो एसिड एक और फंक्शन सर्व करता है कि जो भी आपके बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो अगर आपके माउथ के थ्रू अंदर आ जाते हैं तो वो उनको क्या करता है? किल कर देता है, ठीक है। बिकॉज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस है, ठीक, वो म्यूकस जैसे कि हमको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हमारे स्टमक के जो लाइनिंग होती है उसको बचाने के लिए जो म्यूकस है वो काम करता है और उसको नॉर्मल कंडीशंस में रखता है, ठीक है, और उसे एसिड से बचाता है ना। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? तो हम कई बार सुनते हैं कि जो हमारे एडल्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उनके स्टमक में उसका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारे स्टमक मतलब जो एडल्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, ओके। So, the exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle, which releases it in small amounts into the small intestine. तो अब हमने देखा कि हमारा फूड पहले माउथ में था, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद हमारे स्टमक में आया। अब जो आपका जो फूड है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसके हेल्प से? एक स्पिंस्टर मसल होती है, ठीक है, उसके हेल्प से अब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। And this is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. तो ये हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बनता भी है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है। तो वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा पार्ट है तो हमारे अंदर कैसे फिट हो जाता है? तो फिट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कॉइलिंग होती है, ठीक है, वो मतलब बहुत ही मुड़ा मुड़ा होता है, उसकी वजह से ये छोटी सी जगह में इतना बड़ा सा आपका इंटेस्टाइन फिट हो जाता है, ओके। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. तो मैं आपको बता दूं कि इस पैरा में ये बता रहा है कि जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो आपके मतलब घास या फिर घास खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, तो उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, और उसके डाइजेशन के लिए आपको एरिया ज़्यादा लगेगी, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है। और वहीं अगर हम बात करें कार्निवोरस की, जो कि मीट खाते हैं, तो उनको मीट डाइजेस्ट करना होगा, इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, क्योंकि मीट का जो डाइजेशन है वो आराम से हो जाता है, इसीलिए उसकी जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी मतलब छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस, ओके। सो या द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही में ही हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ही हम कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, और फैट को। It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. और इस पर्पज़ के लिए इसको कहाँ से सेक्रीशन लेना पड़ता है? पैनक्रियाज से और लिवर से, ठीक। तो ये दोनों हमारी ग्लैंड्स हैं जो हमारे इस डाइजेशन में हेल्प करती हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो हमें पता है जो फूड हमारा स्टमक में था वो फूड क्या है? वो एसिडिक है, ठीक। और क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वहाँ पे, और जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मटीरियल्स या फूड पे ही मीडियम पे ही एक्ट करते हैं। इसीलिए जो हमारा फूड आ रहा है उसको हम कैसे मतलब
उसका हमको एल्कलाइन नेचर बनाना पड़ेगा। And bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. तो ये काम जो है वो कौन करता है, बाइल जूस करता है, ठीक है। बाइल जूस जो है हम कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर से सिक्रीट होता है, ठीक। तो वो बाइल जूस फिर क्या करता है कि उस जो आपका एसिडिक फूड था उसको एल्कलाइन बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके। उसके साथ साथ ये जो फैट्स हैं उसके ऊपर भी एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट in this intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them. जो फैट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब लार्ज ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये क्या करता है कि आपका जो बाइल होता है उसको छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि जो एंजाइम का एक्शन है, ताकि उसका जो डाइजेशन है वो आसानी से हो सके। ओके, एंड दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग, ये आप नेक्स्ट चैप्टर 4 में पढ़ने वाले। ओके, सो इसको छोड़ते हैं। द पैनक्रियाज सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है, ये दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो पैनक्रियाज, जैसे हमने लीवर देखा तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, आपका जो इमल्सिफाइड फैट है, ठीक। एंड द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपकी वॉल होती है वो कुछ ग्लैंड्स को कुछ ग्लैंड्स वहाँ पे होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को भी आपको सिक्रीट करती रहती हैं। एंड द एंजाइम्स प्रेजेंट इट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू, और वो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं कि आपका जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो था उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में। आपका फैट जो था उसको किस में कर देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और यही जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये तीनों आपके क्या किए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि आप एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द बॉडी। ओके ओके, सो या नाउ हियर इट गोज। The digested food is taken up by the walls of intestine, and the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi which increase the surface area for absorption. तो हमने देखा कि सबका डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और वो किस में चेंज हो गया है, आपका जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट था फैटी एसिड में चेंज हो गया है। अब ये जो आपका फूड बना है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और उसे एब्जॉर्ब कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उसकी वॉल्स में होता है। उसके वॉल्स में पता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आपके ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये फिंगर लाइक पता है इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर आप इसकी इसके स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ठीक। इसीलिए इनका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसे कैसा, फिंगर लाइक होता है। ओके, द विलाई आर, और उनको क्या कहते हैं, विलाई। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। तो क्या होता है कि विलाई आपकी मतलब विलाई से बहुत सारी ब्लड वेजल्स जुड़ी होती हैं जिनके मतलब कि वहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होता है, और फिर वहाँ से वो ब्लड वेजल्स उस फूड को एब्जॉर्ब करके और पूरे आपकी जितनी भी बॉडी में हैं सारे सेल्स के पास ये फूड को पहुँचाती हैं, ताकि वो सेल्स जो हैं वहाँ से एनर्जी ले सकें और उसे अपने न्यू टिश्यूज़ को बनाने में और पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करने में उससे काम ले सकें, ठीक है। The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material. अब जो आपका फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे भी कुछ विलाई होती हैं जो वाटर
को एब्जॉर्ब करती हैं, उस मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस, और जो बाकी का मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी से रिमूव किया जाता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंस्टर, और इसका एग्जिट किससे रेगुलेट किया जाता है, एनल स्पिंस्टर से। ओके तो चलिए हम अपना 3D एनिमेशन देखते हैं। ओके या तो हमारा फूड देखिए पहले अब हमारे माउथ में एंटर करता है, फिर वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज के साथ मिलता है, और फिर वहाँ पे जो स्टार्च होता है वो शुगर, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में, ठीक। और उसके बाद जो फूड का पार्टिकल होता है वो आपका ईसोफेगस में आ जाता है, और ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, और उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो उसके हेल्प से, जैसे यहाँ पे हो रहा है, उसके हेल्प से फिर वो किसके अंदर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर। अब यहाँ पे स्टमक के अंदर क्या होगा कि जो स्टमक की लाइनिंग होती है, पता है उसके ऊपर म्यूकस लगा होता है, और फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन एसिड्स होते हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी वजह से एसिडिक होता है आपका स्टमक, और जो पेप्सिन है वो एक्ट कर सकता है, ठीक। और उस पेप्सिन आपका किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे, ठीक। और फिर वहाँ से जो आपका फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके किस में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमें कहाँ से जूसेस मिलते हैं, बाइल जूस मिलता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन और ये आपका दिख रहा है, वो सारे एंजाइम्स हैं जो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक। और ये लॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे विलाइज भी होती हैं जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी हमने एमिनो एसिड या फिर फैटी एसिड और या फिर कुछ। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे कहाँ आ गए, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। और यहाँ पे जो भी बचा खुचा वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन के ये देखिए इसके बाद आपका जो फूड मटेरियल बच जाएगा वो आपका एनल स्पिंस्टर से बाहर हो जाता है बॉडी के। ओके सो या दिस इज इट।